इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कई सारे नियम हैं और इतने सारे नियमों के कई सारे इक्वेशंस हैं। लेकिन मैक्सवेल कहते हैं ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम, इक्वेशन, जो भी कुछ है, ये सारा का सारा सिर्फ 4 इक्वेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इन्हीं 4 इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। तो क्या क्या वो 4 इक्वेशन हैं, कैसे वो सभी, उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, कैसे वो सभी नियमों को वो करते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल कहते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्हें सिर्फ 4 इक्वेशंस के मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग 4 सिंपल इक्वेशंस। और ये जो चुने चुने 4 इक्वेशंस हैं, दीज 4 इक्वेशंस, इन्हीं को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। दीज 4 इक्वेशंस आर कॉल्ड एज द मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब कौन कौन वो 4 इक्वेशन हैं? सबसे पहला इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये सबको पता है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है ना? ये कहता है, इट स्टेट्स, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना? ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge present within it। इसके अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर कोई क्यू चार्ज है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा। इसका सरफेस अगर एस वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई वेक्टर है, ये अगर उसका सरफेस वेक्टर है एस वेक्टर, तो उसका कहना है कि इंटीग्रेशन ओवर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। फाई का जो फॉर्मूला है वो ये है। ये दिस इज इक्वल टू 1 बाय इप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या, इसके अंदर जितना चार्ज है, ये जो क्लोज सरफेस हमने ले रखा है उसके अंदर जितना चार्ज है उसके साथ क्यू। या फिर हम सीधे सीधे इसको ये भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है, ये पहला मैक्सवेल्स इक्वेशन था, इक्वेशन 1। अब ये क्या सिग्निफाई करता है? ये 2 चीजें बताता है। दिस सिग्निफाइज दो चीजें ये सिग्निफाई करता है। पहला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसी के लिए उसके जो चार्जेस हैं, जो फ्री चार्जेस हैं, वो सिर्फ सरफेस में रहते हैं। और दूसरा
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों फिजिकल सिग्निफिकेंस थे इस इक्वेशन के, माने ये इक्वेशन इन रिटर्न्स ये दो फिजिकल सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करता था। ये था मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस में से, माने मैक्सवेल इक्वेशन जिनको कहा जाता है वो 4 इक्वेशंस में से ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ है, ठीक वैसे ही गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब ये क्या कहता है? इट स्टेट्स, ये कहता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed surface is zero। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये मिलता है जीरो, ऐसा मैग्नेटोस्टैटिक्स के गॉस लॉ का कहना है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस था? दिस सिग्निफाइज कि मैग्नेट का जो है सिर्फ डाइपोल फॉर्म में एग्जिस्टेंस रहता है, मोनोपोल नहीं रहता। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है मैग्नेटिक मोनोपोल। ये था दूसरा नियम, मैक्सवेल के 4 नियम। एक था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हो गया ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब तीसरा नियम जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन में शामिल है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा जो इक्वेशन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी दिस स्टेट्स, ये कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change in magnetic flux linked। माने जो ईएमएफ था दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाय डी टी, यही हम देखते थे फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में, है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं, भी का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल होता है। यानी कि मैं अगर भी की जगह इसे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 है मान लीजिए, तो पुटिंग 4 इन 3 क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाय डी टी। यानी कि हमें मिलता है डी फाइव बी बाय डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये क्या देता है? यही फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का एक और एक्सप्रेशन है।
और ये समझाता है इक्वेशन 5, ये सिग्निफाई करता है, दिस सिग्निफाइज कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और आखिरी जो इक्वेशन था वो इक्वेशन उनका खुद का था। जो चौथा इक्वेशन है वो इक्वेशन उनका खुद का था। वो इक्वेशन क्या था? मैक्सवेल्स चौथा इक्वेशन था मैक्सवेल्स एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो मैक्सवेल्स एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स द लाइन इंटीग्रल of magnetic field over any closed path is equal to mu naught times टोटल करंट। अब टोटल करंट से मतलब, टोटल करंट से इनका मतलब है सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये दोनों करंट का सम कहां पे होना चाहिए? एनक्लोज्ड विद इन इट। अब विद इन इट माने विद इन दैट क्लोज पाथ। मैथमेटिकली क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब आई के जगह पे हम लोग लिखेंगे आई सी प्लस आई डी। खाली आई नहीं रहेगा, इसमें दोनों करंट के बारे में बात होगी, है ना। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आईडी का जो वैल्यू है वो इप्सिलॉन नॉट डी फाई ऑफ ई मान चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई सी प्लस इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या चीज सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है, ये इक्वेशन 6 हो गया शायद। ये जो इक्वेशन है ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिना फील्ड में चेंज आए फ्लक्स में तो चेंज आएगा नहीं। प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यही 4 इक्वेशंस जो हैं वो बेसिक इक्वेशंस हैं जिनके बुते जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक प्रिंसिपल हैं, फिनोमेनन है, सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन्हीं को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा गया। चारों मैक्सवेल के इक्वेशंस नहीं थे, लेकिन चारों को मैक्सवेल ने कहा कि यही 4 वो इक्वेशन है जो ये सब कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मैक्सवेल के ऑनर में मैक्सवेल इक्वेशंस कहा गया। ठीक है।